आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल और अपने ड्रीम जॉब के लिए आप पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे होगे। इन दिस वीडियो आई विल हेल्प यू आउट और आप कह सकते हो कि मैं डिकोड करूंगा कि ये एग्ज़ाम आप इजीली निकाल सकते हो, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एग्ज़ाम है अगर मैं कंसीडर करूँ तो कंपेयर टू अदर एग्ज़ाम ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, because I have given the Daroga as well as I have given the ESI. Okay, so little bit हेल्प कर रहा हूँ मैं, जो जितना बता रहा हूँ बस उतना आपको करना है। और अंत में एक चीज़ मैं बताऊँगा, स्पेशली मैं प्रोवाइड करूँगा कुछ चीज़। ठीक है, तो अंत तक रुकना है, सब चीज़ ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, और अंत में जो मैं बताऊँगा उससे आपका 15 से 20 मार्क, ठीक है, आपको कहीं ये चीज़ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जिससे आपका 15 से 20 मार्क बढ़ जाएगा। ठीक है, लोग आपने सुना होगा कि 1 से 2 या 5 मार्क, बट जो हम बताने जा रहे हैं, जो हम आपको देंगे उससे आपका 15 से 20 मार्क बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स बहुत होता है 15 से 20 मार्क। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू द पॉजिटिव माइंड। ठीक है, इस एग्जाम के लिए पॉजिटिव माइंड में आपको देता हूँ। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां आप 30 क्वेश्चंस गलत कर लो और उसके बाद भी आपका प्री में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आपके लिए बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ठीक है, और इसको हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, तो पहले तो ये पॉजिटिव वाइब आप अपने अंदर लेके आइए कि आप ये एग्जाम को निकाल रहे हो। तो अगर आप बॉयज हो तो समझ लेना ये आपके लिए ही एग्जाम है। ठीक है, और आप इस एग्जाम को निकाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम। दूसरा, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कुछ पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप पे फोकस करना है। ठीक है, दूसरा, अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, तो आप समझ लो कि आपके लिए वरदान है, इतना अच्छा पेमेंट और ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम है आपके मतलब इंडिया में। अगर इससे इजी एग्जाम आपके लिए कोई नहीं बना अगर आप गर्ल्स हो तो। ठीक है, इवन बॉयज के लिए भी मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम है। ठीक है, तो अगर आप गर्ल्स हो तो आप अगर आप 40 या 50% भी आपका जो पोटेंशियल है 50% भी लगा देते हो तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो गर्ल्स है तो उनके लिए तो ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज का काम है, एकदम समझ लो। ठीक है, तो पहला नोट, ये एग्जाम आप निकाल रहे हो, कौन क्या बोल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम आप निकाल रहे हो क्योंकि आपने इस एग्जाम के लिए पढ़ा है और पूरी शिद्दत से मेरे साथ आपने मेहनत किया है। तो ये हुआ आपका पॉजिटिव नोट, पहला वर्ड। दूसरा, तो अब जो 30 दिन बच गए हैं, हाउ एक्चुअली यू विल यूज इट, बोलते हैं ना एकदम बेस्ट वे से किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए, तो किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो एक चीज हमने आपको समझाया था। ठीक है, कि ये जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें जो 80 से 85% क्वेश्चन होते हैं वो इजी से मॉडरेट होते हैं। दैट मीन्स वो क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने, इसी लोग 80 प्लस लाते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करते। और आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, कुछ डीपली क्वेश्चंस कुछ गलत हो गया तो वो सोचते होंगे अरे अब ये तो नहीं हुआ। तो आपको डीपली नहीं उतना सोचना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया होगा, मैंने आपको बताया था बहुत पहले। तो आपको हर सब्जेक्ट का 15 से 20 टॉपिक आपको मिल जाएगा। आप हिस्ट्री ले लो, ठीक है, ऐसे मैं आपको देता रहूंगा। अभी हर दिन एक टॉपिक मतलब हर सब्जेक्ट वाइज में बताता रहूंगा कि आपको इतना इस सब्जेक्ट से बस पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने साइंस का बताया था। तो हर सब्जेक्ट का आपको 15 से 20 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जहां से 80 से 85% क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए? 70 क्वेश्चंस बस आपको सही करके आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले या बहुत पहले ही मैंने ये चीज बताया था कि आपको पेपर एनालिसिस करना है और हर सब्जेक्ट का 15 से 20 टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 पीटी हो चुके हैं, मेंस भी हो चुके हैं, तो पीटी का पहले पूरा एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि इजी से मॉडरेट क्वेश्चन 80 to 85% होंगे जो आपको करेक्ट करके आना है। और 15 से 20 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का आपको राइट इट डाउन कर लेना है। इसे मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपका फर्ज ये बनता है कि आप इतना करो क्योंकि आप ये एक बेहतरीन जॉब में जाने वाले हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। अब तो सर आगे क्या करना है? ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कि सर ये सब चीज होता है। तो अभी जो आपके पास जितना भी टाइम बच गया है, ठीक है, पहले तो जो आपका टॉपिक्स होगा, ठीक है, जो पहले आपका टॉपिक्स होगा उसको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे वो आपको एक अलग नोटबुक में लिख के रख लेना है। बट पढ़ना हर चीज है, मतलब रिवाइज, मतलब आप गो थ्रू होगे सब्जेक्ट वाइज, तो सबको एक बार देख लेना। और वो कैसे देखोगे? मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए,
मैंने बताया था कि नहीं? और मैंने आपको पूरा का पूरा मैंने अपना नोट्स भी दिया था। अगर आप बुक से पढ़ते हो तो बुक से पढ़िए, बट एक नज़र सब टॉपिक पे आपका जाना चाहिए, ठीक है? सब टॉपिक पे जाना चाहिए। समझ में आया? तो जो आपको अब जो आखिरी दिन है, बस इतना ही चीज करना है जितना मैं बता रहा हूं। जो भी आपके पास नोट्स है उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है? और क्वेश्चंस लगाइए, बस इतना ही करना है। नया चीज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? और जो मैंने आपको बताया कि 80 से 85% जो क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक से जो आते हैं, जो मैंने बताया हर सब्जेक्ट का 20-20 टॉपिक, उसको स्पेशली, ठीक है, उसको लिए आपको स्पेशली टाइम रखना है कि हाँ ये टॉपिक से तो क्वेश्चंस मुझे नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आखिरी समय में आपको क्या करना है। आपके जो नोट्स है उसको बार बार पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स पढ़िए। और जो मॉर्निंग का जो सेशन होता है 5 घंटा कम से कम, मैं तो यही बोलूंगा कि 4 से 5 घंटा सिर्फ आप करंट अफेयर्स में आपको देना है, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर्स में फिर से बोल रहा हूँ 30 क्वेश्चन आता है ना, तो 25 से 28 क्वेश्चन आप करके आ सकते हो, ठीक है? ये बहुत ईजी है और आप ये कर सकते हो, ठीक है? बस 2 मैगजीन है, एक है आपका स्पीडी और एक है आपका एडुटेरिया। अगर आपको कोई बोलता है कि सर दोनों नहीं होता है, होता है, आप इजीली कर सकते हो, मेहनत तो करो, ठीक है? एक दिन आप कर लो कि हाँ आज मैं 10 पेज करके उठूंगा, ठीक है? ये चीज़ ऐसे आपको पहले भी मैंने बताया था, ठीक है, कि 10 पेज एटलीस्ट मैं करके ही उठूंगा। हर दिन का 10 पेज आप बांट लो, ठीक है? इजिली आप खत्म कर लोगे, ठीक है? एडुटेरिया हार्डली ज़्यादा दिन आपको लगेगा नहीं, ठीक है? और जो मेन जो है स्पीडी आपको अच्छे से रखना है, ठीक है? जिन्होंने शुरू से मेहनत किया है, ठीक है, करंट अफेयर्स उनका तगड़ा हो गया होगा, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है? तो बस इतना आपको करना है आखिरी समय में, ठीक है? सबसे पहले पेपर एनालाइज कर लीजिए, ठीक है? हर सब्जेक्ट के 20-20 टॉपिक्स आप देख लीजिए, और जो आपके नोट्स है उसको आप बार बार पढ़िए। और जो मैंने बताया कि इस 20-20 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आप लगाते हुए चलिए। बस इतना करना है। नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़िए अपना, आपके पास जो है, या आप बुक्स पढ़िए उसको ही बार बार पढ़िए, ठीक है? बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि हमें वो 80 to 85% क्वेश्चन बस गलत नहीं करना है, ठीक है? बाकी 15% जो थोड़े यूनिक और डीपर वाला क्वेश्चन आता है छूट जाएगा, कोई नहीं, हमें बस एग्जाम निकालना है, ठीक है? हमें बस एग्जाम निकालना है। मेंस का, मेंस में हम हिसाब से देंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, पंडित नहीं बनना है आपको, ठीक है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पंडित नहीं बनना है। पेपर निकालो, आप इतना दिमाग में आपको बस पेपर 6 से 7 जितने भी पेपर में प्री का आप निकालना, आपको समझ में आ जाएगा कि 70 से 75 तो आप इजीली ला सकते थे। बस कन्फ्यूजन में आप गलत कर दे रहे हो, उस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। और वो गलत कब नहीं होगा? जब आप बार बार एक ही चीज को आप पढ़ोगे, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया। अब जो, ठीक है, बार बार पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने, ठीक है? अब मैं लास्ट में लास्ट में बताऊंगा कि आपका 15 से 20 मार्क कैसे। उसके बाद हम लोग आ लेते हैं प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में अगर आप स्पेशली आप जाते हो, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस मार्केट में अवेलेबल है, मैंने किसी को प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन जो बेस्ट अवेलेबल है उसके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन स्टडी जोन। इनका क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही मतलब एरर ना, बहुत ही एरर फ्री रहता है, ठीक है? तो ऑनलाइन स्टडी जोन, ठीक है, इनका एक चैनल है, ठीक है? और इन्होंने ऑलरेडी आई थिंक बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इन्होंने अपलोड कर रखा है, ठीक है? तो आपको नया प्रैक्टिस सेट खरीदना ही नहीं है अगर आपने अभी तक इनका प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया। तो सबसे पहले ऑनलाइन स्टडी जोन मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है? आप इनका प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए, एकदम एग्जाम पैटर्न पे, क्योंकि खुद भी एग्जाम देते हैं, ठीक है? और इनका आई थिंक मेंस में भी लास्ट टाइम हुआ था दरोगा में, ठीक है? किसी कारणवश इनका शायद फिजिकल नहीं हुआ, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? तो ऑनलाइन स्टडी जोन का आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। उसके बाद एक स्टूडेंट मैजिक क्लब, ठीक है? तो ये तो ऑफलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं, बट इनका एक पेपर हुआ था तो वो एक्चुअली मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो ये आप कर सकते हो। स्टूडेंट मैजिक क्लब है, इन्होंने आई थिंक एक, तो इनका पेपर मैंने लगाया है और ऑनलाइन स्टडी जोन का भी पेपर मैंने लगाया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसे किसी को भी रिकमेंड नहीं कर। उसके बाद है एग्जाम पोर्टल। एग्जाम पोर्टल अभी इन्होंने एक नया निकाला कि 99 रुपीज़ में इनका 1 तारीख से ये 20 साइड टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्जाम पोर्टल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ये भी इनका भी जो पैटर्न रहता है वो एग्जाम बेसिस पे ही रहता है। तो ऑनलाइन स्टडी जोन, आपका एग्जाम पोर्टल और स्टडी स्टूडेंट मैजिक क्लब, ठीक है? ये 3 मोर देन इनफ है। सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑनलाइन स्टडी जोन, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा कंटेंट ऑलरेडी, अगर मैं बोलूँ तो इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है? थोड़ा यूनिक क्वेश्चन भी डाले, बट ये है कि जो मिला जुला के जो एकदम एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है? बाकी एग्जाम पोर्टल स्टूडेंट मैजिक क्लब का भी आप देखते। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सॉल्व। अब जितना दिन बचा है इतना दिन में यहीं से आपको कर लेना है, ठीक है? मोर देन इनफ है। अब जो आता है, ठीक है,
कि नंबर आप कैसे बनाने हैं। देखो, हर दिन मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस डाल रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में ना आए, बट अभी तक जितना आया है मैंने 20 से 25 टॉपिक 30 टॉपिक ऐसे वीडियोस बना दिए यूट्यूब पे, ठीक है, आपके लिए, कि जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एकदम दिमाग में छाप लेना है। उसके बाद स्टैटिक जी के उसमें आपको मिल जाएगा, बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वही टॉपिक मैंने वीडियो डाला है। उसके बाद अनअकैडमी पे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे कि इक्वेटर कितने कंट्री से पास होता है, जितने भी बनते हैं, गरम गरम जलधारा, ठंडा जलधारा, ठीक है। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि जब मैंने इन चीज़ों को कराया, मैंने ट्रिक से करवाया, ठीक है, तो ये आपके दिमाग में ड्रिल हो जाएगा। तो ये जो यूट्यूब वाला जो लिंक है, ठीक है, ये तो मैं नीचे डाल दूंगा, और अनअकैडमी पे उसमें फ्री में कैसे देखना है उसका मैं एक स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ सार। नेक्स्ट 30 डेज बस आपको इतना करना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो प्रैक्टिस सेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, हर दिन आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना है, बस इतना कीजिए, मोर देन इनफ है आपके पास। अगर आपने मेहनत किया है, ठीक है, आज आपका 50 नंबर भी आ रहे हैं ना, फिर से बोलता हूँ, बस आप ये करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और एक चीज़, करंट अफेयर्स हर सांस में, सांस जैसे लेते हो ना, करंट अफेयर्स उसी तरीके से अंदर लेना शुरू कर दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, होपफुली आई हैव, मैंने कोई चीज़ छोड़ा नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। और जो मैंने बताया 15 से 20 मार्क कैसे भरेगा, पहला तो ये आप प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेना जो मैं नीचे दे दूंगा, उसके बाद मैं अनअकैडमी वाला मेरा वीडियो जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैंने यही किया था, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इवन काफ़ी चीज़ मैंने आपको अपडेट कर दिया है। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।